सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इसके 2 पार्ट पहले हम पढ़ चुके हैं और ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पढ़ाई की थी, मतलब टॉपिक पढ़े थे हमने C++ में कौन कौन से ऑपरेटर नए आए हैं उनके बारे में, साथ में एक्सप्रेशंस और उसके प्रकार इनके बारे में। अब उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं विशेष असाइनमेंट एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, एक्सप्रेशंस को मैं एक टॉपिक था अपना विशेष असाइनमेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो लास्ट हमने पढ़ा था पर छूट गया था ये, तो उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है क्योंकि एक्सप्रेशंस और उसके प्रकार हम पिछली वीडियो में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एक रह गया था, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिया है। तो विशेष असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो विशेष है तो कुछ तो अलग होगा ही इसके अंदर। तो इसमें क्या अलग है, देखो, असाइनमेंट का मतलब होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल होता है ये वाला, इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल होता है इक्वल टू। अब ये इक्वल टू विशेष में रखा गया है क्योंकि विशेष असाइनमेंट एक्सप्रेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चेन, दूसरा है एम्बेडेड, तीसरा है कंपाउंड। तो चेन में जैसे नाम से ही क्लियर है, एक चेन बनेगी इसके अंदर, ठीक है। जैसे A बराबर B बराबर 10 हमने इसके अंदर रखा और लास्ट में सेमीकोलन। अब देखो, 10 जो है एक वैल्यू है और B क्या है, एक वेरिएबल है, A क्या है, एक वेरिएबल है। तो जो 10 है, ये सबसे पहले वैल्यू 10 है, वो कहाँ जा रही है, B के अंदर। मतलब ये B के अंदर असाइन हो रही है। कौन सा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं अपन, असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, B बराबर 10, तो B को 10 में, तो 10 को B में इनिशियलाइज करता है। मतलब वैल्यू जो है आपकी 10, वो कहाँ जाएगी, B के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी, B के अंदर स्टोर हो जाएगी। B एक वेरिएबल है जो मेमोरी में प्लेस लेता है। मतलब मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है, वहाँ पर क्योंकि जो ट्रैक सेक्टर में बटी होती है हार्ड डिस्क, अब जो भी वैल्यू वहाँ स्टोर करते हो, आप मूवी भी स्टोर करते हो किसी ना किसी नाम से तो करते हो ना, कोई सॉन्ग स्टोर करते हो उसके तो किसी ना किसी नाम से करते हो ना। तो जैसे माना कि यहाँ पर 10 हमने स्टोर किया, तो इसको कोई नाम तो देंगे, तो क्या नाम दिया अपन ने, B। तो 10 कहाँ स्टोर हो गया, B के अंदर। और B ने अपनी वैल्यू किसको दे दिया, A को, ठीक है। तो B में भी क्या हो गया, 10, A में क्या हो गया, 10 हो गया। तो एक चेन के रूप में वैल्यू एक दूसरे को यहाँ पर क्या हुई है, असाइन हुई है, इसलिए इसको अपन चेन असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसके अंदर आप कि वैल्यू को एक चेन के माध्यम से एक दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना ही चेन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये आप उसमें एग्जाम्पल के रूप में ये आप एक्सप्रेशंस लिख सकते हो। इसके बाद है एम्बेडेड असाइनमेंट। एम्बेडेड असाइनमेंट, तो एम्बेडेड में क्या होता है, देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं एम्बेडेड को एक बार। A बराबर B बराबर A बराबर B बराबर 20 प्लस 5, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले क्या होता है, B में A की वैल्यू, B में जो 20 है आपका ये असाइन हो रहा है, तो इसका मतलब A बराबर B, ठीक है। B में क्या हो गया, 20 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 20 और 5 25, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो इस तरह से वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। पहले किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्लस करके किसी दूसरे वेरिएबल में हम स्टोर
कर रहे हैं, इसे हम एम्बेडेड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। पहले किसी वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करके किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करके फिर किसी नंबर के साथ प्लस करके उसकी वैल्यू को फिर किसी अन्य वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इसे हम एम्बेडेड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड ए प्लस बराबर ए प्लस 6, सॉरी ए बराबर 6 करते हैं। ए प्लस बराबर 6 हमने यहाँ पर किया। देखो ए की वैल्यू 6 जो है ये कहाँ स्टोर होगा, ए में, कब, प्लस होके। सपोज करो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 ली हमने, तो ए पहले जो 6 है वो प्लस होगी किसमें, ए में। ठीक है, तो 6 और ए की वैल्यू कितनी है 3, 6 3 9, वो असाइन हो जाएगी किसमें, ए में। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 9 हो चुकी है। तो इसको पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड मतलब थोड़ा जटिल रूप से, बस शॉर्टकट रूप में, जब असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर एक साथ लिखे जाते हैं उसे हम कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशंस कहते हैं। जिस एक्सप्रेशंस में असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर एक साथ लिखे जाते हैं उन्हें हम कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशंस कहते हैं, या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, कहते हैं। अब इसमें ए की 6 जो है वो आएगा तो ए के अंदर ही, इसकी वैल्यू असाइन तो किसमें होगी, ए में, तो 6 कहाँ जाएगा, ए में, परंतु पहले प्लस होगा किसकी वैल्यू से, ए की वैल्यू से। अब ए में खाली है, कुछ भी नहीं है, तो ए की वैल्यू 6 रहेगी। यदि ए में आपने पहले से कोई वैल्यू असाइन की है, मैंने 5 असाइन कर दिया, पहले से आपने कोई वैल्यू असाइन की है तो पहले 6 प्लस होगा ए से, ए में कितना है 5, तो 6 और 5 11, और फिर इसकी वैल्यू इसमें असाइन होगी। तो आई होप आपको तीनों चेन, एम्बेडेड और कंपाउंड असाइनमेंट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट लगे आपको, कुछ टॉपिक आपको लगता है कंफ्यूजन वाला, तो आप कमेंट्स करके बताएं, हम उसका सॉल्यूशन जरूर आपको उपलब्ध कराएंगे। अब बात करते हैं हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। थोड़ा सा ध्यान समझना, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों को अलग अलग निकाल के मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी, तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। एक जैसे लगते हैं, आप इसका वो पढ़ोगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो दोनों आपको एक जैसे दिखाई देंगे कि डेफिनेशन को अंतर नहीं आ रहा, पर अंतर है। वो क्या अंतर है देखते हैं। वो जब किसी एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन बनाया है अपने, a प्लस बी माइनस 6 मल्टीप्लाई, है ना, डी सी कर दिया आपने, तो ये क्या एक एक्सप्रेशन है ना, एक समीकरण है, में ऑपरेटर अपनी प्राथमिकता के अनुसार संपादित होते हैं। अब ऑपरेटर क्या होगा, अपनी जो वैल्यू है उसकी प्राथमिकता है उसके अनुसार वो एक्सेस होंगे। उच्च प्राथमिकता, कौन सा, उच्च प्राथमिकता वाला ऑपरेटर निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले संपादित होता है। उच्च प्राथमिकता, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जो उच्च है, वो पहले संपादित होगा, मतलब पहले एक्सेस होगा, किससे, निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से। अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखाने वाला हूं, उस लिस्ट से आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि कुछ प्राथमिकता वाले ऑपरेटर कौन से हैं और निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे याद करना है कि यदि किसी एक्सप्रेशंस में एक से अधिक ऑपरेटर हैं तो उच्च प्राथमिकता वाला ऑपरेटर निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले संपादित होता है, तो उसे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कहते हैं। समझ में आ गया। जब किसी एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर हैं तो वे अपनी प्राथमिकता के अनुसार संपादित होते हैं। उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले संपादित होता है, इसे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो, इसमें तो क्लियर हो रहा है कि उच्च प्राथमिकता वाला ऑपरेटर निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले,
संपादित होता है। इसमें कुछ कहा नहीं, उच्च वाला पहले, ठीक है, पहले, और निम्न बाद में, क्या, ऑपरेटर। क्लियर। अब देखो क्या अंतर आता है एसोसिएटिविटी के अंदर। क्या था, जब दो या दो से अधिक ऑपरेटर, क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक ऑपरेटर, यहां भी हमने बोला था कि एक से अधिक ऑपरेटर, तो दो या दो से अधिक हो गया, बात ठीक है। एक समान प्रेसिडेंस में हो, एक समान प्रेसिडेंट मतलब लिखे हुए हो, एक लिखे हुए थे, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में संपादित होते हैं उनका एक ऑर्डर होगा कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। भाई होता है ना कि उच्च प्राथमिकता वाला तो होगा पहले, माना कि ये प्लस उच्च प्राथमिकता वाला है, ठीक है, फिर ये निम्न प्राथमिकता वाला है, इसे तो ये प्राथमिकता के अनुसार तो हो रहे हैं, उसे तो हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बोलेंगे, परंतु तो किस ऑर्डर में हो रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं अपन, लेफ्ट बाएं से दाएं चल रहे हैं अपन, तो बाएं से दाएं चल रहे हैं, एक दिशा की तरफ चल रहे हैं, उसे हम ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहते हैं, उसे ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहते हैं। मतलब क्लियर हो चुका होगा आपका कि यदि ऑपरेटर अपनी प्राथमिकता के अनुसार संपादित होते हैं, एक्सेस होते हैं, तो उसे ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी कहते हैं, और वे जिस ऑर्डर में संपादित होते हैं उसे एसोसिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर की अलग अलग वैल्यू है और अपनी अलग अलग वैल्यू के अनुसार वो एक्सेस हो रहे हैं, उच्च प्राथमिकता वाला पहले, निम्न वाला बाद में, तो उसे तो हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कहते हैं। अब जिस ऑर्डर में हो रहे हैं कि वो बाएं से दाएं हो रहे हैं, दाएं से बाएं हो रहे हैं, उसे हम ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो अब मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, इस लिस्ट को अच्छे से आप देख लें एक बार। देखो इसमें लिस्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स हैं, तो इन ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर्स उच्च प्राथमिकता वाला है वो पहले और निम्न प्राथमिकता वाला बाद में संपादित होता है। पहला है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में कि क्या काम करता है। तो ये काम करेगा बाएं से दाएं, ठीक है, इसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी, बाएं से दाएं। बाकी नीचे और भी ऑपरेटर हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, बहुत सारे ऑपरेटर। तो मोस्टली जो ऑपरेटर हैं, अधिकांश जो ऑपरेटर हैं, है ना, वो बाएं से ही दाएं काम करते हैं। ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी में है देखें आप, उसमें अधिकांश जो ऑपरेटर हैं उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, बाएं से दाएं। वो अधिकांश ऑपरेटर बाएं से दाएं ही काम करते हैं। सिर्फ इस लिस्ट में आप देख रहे हैं नीचे से सेकंड, दाएं से बाएं, मतलब यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, कंपाउंड असाइनमेंट अभी कुछ देर पहले हमने देखा था। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, है ना, अपने लगा रखा है दाएं से बाएं। तो ये जो ऑपरेटर है दाएं से बाएं, ठीक है, तो ये दाएं से बाएं काम करते हैं ये ऑपरेटर्स। और यूनरी, साइज ऑफ, न्यू, डिलीट, ये ऑपरेटर भी दाएं से बाएं काम करते हैं। तो आपको सिर्फ दो ही ऑपरेटर याद रखने हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और यूनरी, साइज ऑफ, न्यू और डिलीट, ये ऑपरेटर्स दाएं से बाएं काम करते हैं। बाकी सारे ऑपरेटर बाएं से दाएं काम करते हैं, ठीक है। दो ही ऑपरेटर हैं, कौन कौन से, कंपाउंड और यूनरी, न्यू, डिलीट, साइज ऑफ, ये ऑपरेटर, यही दो ऑपरेटर हैं जो दाएं से बाएं काम करते हैं, वरना पूरे ऑपरेटर जो भी हैं वो सारे बाएं से दाएं काम करते हैं। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सॉरी ये सारा जो टॉपिक हमने पढ़ा था विशेष असाइनमेंट एक्सप्रेशंस में, कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिविटी क्या होती है, दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, हालांकि बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इसका, सिर्फ ये पूछता है एक या दो नंबर का कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए, या ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए।
छोटी छोटी सी डेफिनेशन आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो। और इसके साथ हमने टॉपिक पढ़ा था जो पिछली वीडियो में रह गया था, विशेष असाइनमेंट एक्सप्रेशंस। 3 प्रकार के हैं, चेन, एम्बेडेड और कंपाउंड। तो आपको ये टॉपिक जो आज पढ़ाया समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर आप दबा दें। और बेल आइकन दबाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि लगातार पढ़ाई चल रही है, सीखने और सिखाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो सीखने और सिखाने के इस सिलसिले में जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।